सलमान साहब, आज सरजानी में इतने बड़े पैमाने पर चीजें सामने आई हैं, इतने बड़े पैमाने पर गैस के जो कनेक्शन है वो मुनक़ता किए गए हैं, जरा उनके फैक्ट्स हमें बताइएगा ताकि नाजरीन आगाह हो सके कितने बड़े पैमाने पर ये चोरी हो रही थी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली ये काफी बड़े लेवल पे हमारी टीम ने ऑपरेशन किया। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हमारे यहाँ 3 तरह के कस्टमर्स होते हैं, घरेलू होते हैं, तिजारती और सनती। तीनों जगह पे जहाँ जहाँ डिफरेंट चोरी होती है उनकी डिफरेंट नौयत की टीमें होती हैं हमारे ठीक यहाँ। है। तो ये इसमें जो हमारी 2 टीम्स ने जो है वो कंबाइन एक ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की टीम थी, DSM वेस्ट की, सुरजानी की और कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट ने। ठीक है। इन्होंने सुरजानी टाउन के अंदर 2 मुख्तलिफ मकामात पे जो है ये कार्रवाई करी है। तो एक तकरीबन 2 पूरा अगर एग्जैक्टली आपको नंबर बताऊं तो 12,090 घर थे जो कि गैर कानूनी गैस इस्तेमाल कर रहे थे, उनको मुनक़ता किया गया। सर 12,000 मतलब इतना बड़ा फिगर है। मैं सलमान साहब, मैं आपको इसकी डिटेल्स भी दे सकता हूँ। 12,000 हुए, ये 2 कार्रवाइयों में हुए। एक जो हमारे सेक्टर 10-1 से 10-7 तक जो सेक्टर है उसके अंदर तकरीबन 5,900 घर थे, उसके अंदर 5,600 घर थे उसके अंदर, जिनको मुनक़ता किया गया। जबकि एक और कार्रवाई जो उसी सरजानी में हुई उसमें शाह बेग गोट है, उसमें 6,000 घर थे और खानू गोट में 290 घर और दानू बरोही गोट के अंदर 200 घर थे। ये कुल मिला के 12,090 घर होते हैं। ये हमारी जो मेन पाइपलाइंस होती हैं उनको नीचे से जेर जमीन जाके पंक्चर करके वहां से कनेक्शन लेके ही जाते हैं। एक माफियाज होते हैं और ये पूरे रबर पाइप का नेटवर्क बिछा के पूरे इलाके के अंदर हजारों घर के अंदर ये गैर कानूनी कनेक्शन देते हैं, जिनकी हम गोबरी के ऊपर हम फौरन पे रेड करते हैं। ये जो गैस चोरी जो है ये मुल्क का नुकसान है, कौम का नुकसान है, कंपनी का तो है, ये कौम का नुकसान है। या हमारी आपकी गैस जो इस तरह से चोरी की जाए उसका कोई हिसाब किताब ना, और इससे इदारे को भी नुकसान होता है। फिगर बड़ा है, छोटी मोटी चोरी नहीं है। 12,000 घरों के अंदर चोरी की गैस दी जा रही थी। ये बहुत बड़ा एक क्राइम है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये टीम्स हमारी डिफरेंट इस तरह के ऑपरेशंस करती रहती हैं। तो ये भी हाल ही में हुआ है और ये 2-3 दिन पुरानी बात है, जिसके अंदर ये 12,090 घर जो थे उनको जो है रेड करके सारा डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह सब डिस्कनेक्टेड है। हमें तो हम जब प्रोग्राम करते हैं और शहर की हालत देख रहे होते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि इतने बड़े बड़े माफियाज काम कर रहे होते हैं। नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे कि कितने अरसे से ये इस्तेमाल कर रहे थे ये चोरी की गैस, उसको भी अगर आप बता सकें कि कितने अरसे से ये चोरी हो रही थी। देखिए, ये डिटरमाइन किया जा रहा है अभी, क्योंकि अभी बिल्कुल रिसेंट हुआ है तो इसकी प्रोब हो रही है कि एग्जैक्टली ये कब से मामला चल रहा था, कब से नहीं चल रहा था। इसकी डिटेल्स एक आध दिन में सामने आ जाएंगी तो हम आपसे शेयर कर लेंगे इसको। थोड़ा सा सलमान साहब इस तरह बताएंगे, इस तरह की चोरी के ऊपर क्या तरीकेकार अपनाया जाता है? सिर्फ कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाते हैं या मुकदमात भी किए जाते हैं? देखिए, आपने अच्छा वही सवाल किया। देखिए, इससे आवाम को आगाही होगी, बल्कि डिटरेंस भी क्रिएट होता है। ये 2016 में पाकिस्तान की उस वक्त की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट 2016 इसका नाम था। उस एक्ट के तहत उससे पहले जब भी गैस की चोरी होती थी तो ना कोई FIR दर्ज की जाती थी, ना कोई उसका कोई हिसाब किताब होता था, क्योंकि उसका कोई कानून नहीं था। जब ये कानून पास हुआ तो उसके बाद गैस की मुख्तलिफ चोरियों की मुख्तलिफ नौयत का तयन किया गया और हर चोरी के अगेंस्ट जुर्माने और सजाएं जो है वो मुख्तस की गई। मतलब इसमें 14 साल तक की कैद भी आती है गैस की चोरी में और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी है। मुख्तलिफ नौयत में मुख्तलिफ जुर्माने और मुख्तलिफ कैदे, और कहीं तो दोनों को साथ मिला के भी दिया जाता है। तो सबसे अच्छी बात जो इसमें हुई, गवर्नमेंट ने फिर रफ्ता रफ्ता गैस कोर्ट्स बनाने शुरू करी। वो कोर्ट्स जो खाली गैस की चोरी के मामला की समाप्त करती है। तो ऐसी जो कोर्ट्स होती है उनमें तेजी से मामला जो है वो आपके प्रोसिक्यूट होते हैं, डेट्स वगैरह आपको फौरन मिल जाती है। फिर हमारी कंपनी ने गैस थेफ्ट एनकाउंटर थेफ्ट ऑपरेशंस का एक विंग क्रिएट किया। उसके अंदर हमने जो प्रोफेशनल्स थे उनको हायर किया। इसमें सबका फौजी जो रिटायर्ड फौजी थे वो थे, तो इन्होंने साथ मजबूत करके प्लान ऑफ एक्शन बना के इनके अंदर प्रोसिक्यूशन को भी शामिल किया गया, जो कोर्ट्स के अंदर हमारे केसेस को प्रोसिक्यूट करते हैं। इसके अंदर हमारे जो मुखबरी करने वाले लीड्स हैं, जो हम पे इन्फॉर्मेशन देते हैं, इंटेलिजेंस विंग, वो क्रिएट किए गए। ये सारे मिलकर पूरी टीम वर्क करके है। इसके बाद फिर अब मुख्तलिफ FIR काटी जाती हैं, चोरों को जेल भेजा जाता है, उसके मुकदमे लगते हैं। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। बड़ी कार्रवाई की है सलमान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो हौसला अफजाई कर रहे होते हैं उन तमाम इदारों की जो कि इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं और बिलखुसूस एक आम आदमी के जो मसाइल हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। सर ये भी बताइएगा, ये जो लाइन थी कितनी मतलब बड़ी थी और इसका यकीनी तौर पर जाल नीचे तक पहुँचाया गया था, थोड़ा सा उसके ऊपर भी अगर आप देखिए। ये जो लाइन है ना, ये हमारी जो आप किसी भी एरियाज होते हैं, जैसे कि शहर के अंदर मुख्तलिफ एरियाज है, नाजमाबाद है, लियाकताबाद है, इसी तरह सुरजानी को जो हमारी मेन गैस की पाइपलाइन सर्व कर रही होती, उस लाइन से इन्होंने पंक्चर करके उसको कनेक्ट किया था और ये 125
हेलो 125 मिलीमीटर की डायमीटर वाली लाइन थी, जिससे इन्होंने इसको कनेक्ट करके ये पाइप का नेटवर्क, येलो पाइप्स आपने देखे होंगे, रबर पाइप्स होते हैं, ये गैर कानूनी तौर पे जो इस्तेमाल की जाते हैं, ये वो पूरा पाइप का नेटवर्क बिछा के जेर जमीन ये वहां से लेके गए, फिर उन्होंने पूरी कॉलोनी को कनेक्ट किया और फिर उसके बाद जारी वाले जब हमें लीड मिली तो हमने वहां ऑपरेशन किया। सलमान साहब, थोड़ा सा आगाही के लिए भी आवाम के लिए बताइएगा कि देखें एक आम आदमी को गैस तो चाहिए है, अब जिस तरह लोग लगा रहे होते हैं उसका एक प्रॉपर तरीका होगा, चालान होता होगा, इतनी दीदा दलेरी से ये लोग लगा रहे थे, तो उस वक्त क्या मामला थे ऐसे कि इतनी आसानी से ये लगा पाए, आप क्या समझते हैं? लेकिन जो गैस के प्रॉपर तरीके का कनेक्शन होते हैं ना, वो तो कंपनी फराहम करती है, स्वीट सदर्न गैस कंपनी फराहम करती है, लेकिन चूंकि 2 साल से उस पर वफाकी हुकूमत की तरफ से एक पाबंदी है, तो इसलिए वो कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। अब जब कनेक्शन नहीं दिए जाते तो ज़ाहिर है लोगों की जरूरियात तो होती है और राइट रेफ इसको पूरा करते हैं। कोई अपने पड़ोस से ले लेता है, कोई एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल कर लेता है, कोई सोलर पे चला जाता है, जो जैसे जैसे अफोर्ड कर सकता है वो चीजें करता है। लेकिन चोरी तो किसी भी लेवल पे ना एक्सेप्टेबल है, ना उसकी कोई इजाजत है, और ये तो जाहिर बात है एक दीनी लिहाज से भी एक जुर्म है, तो हर लिहाज से, अखलाकी तौर पे भी, मजहबी लिहाज से भी तो ये जुर्म है। तो लोग जो इसका इर्तिकाब करते हैं तो उनके लिए फिर आहानी हाथ जो है वो इस्तेमाल होता है और वो इदारा उसको मुस्तकिल कर रहा है। अगर हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं मुख्तलिफ चीजें, इसमें सनती भी है, तजारती भी है, घरेलू भी है, तो जिस तरह की भी चोरियां होती हैं तो उनकी सरकोबी के लिए हमारा जो है गैस थेफ्ट काउंटर ऑपरेशन जो विंग है उसका नाम है ऑपरेशन गिरफ्त। तो वो गिरफ्त का ऑपरेशन जो है हमारा मुस्तकिल 5-6 साल चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 6 खासे लोगों को हमने सजाएं दिलवाई हैं। अच्छा सलमान साहब, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि देखें ये मामला अगर 12,090 घर अगर इसको कानूनी तौर पर आते हैं आपके पास चालान वगैरह लेने के लिए, तो एक आइडिया बता सकते हैं कि कितने रुपए का चालान इनको इशू होता? देखिए ये जो पहले जो बात से 2 साल पहले पाबंदी लगी तो 6-6.5 हजार रुपए का अगर आपको एक घर के अंदर कनेक्शन लेना होता है तो वो चालान भर के देना होता है। ये तो वो चालान है कि जो कि एक फीस होती है। इसके बाद अगर आपका घर गैस की पाइपलाइन से दूर है तो जितना दूर है वहां तक का एक एस्टीमेट होता है कि जो कंपनी आपको सर्वे करके देती है कि जी इतना पाइप लगेगा, इतनी चीजें होंगी, वो अलग चीज होती है। तो लेकिन जो बेसिक कनेक्शन की फीस होती थी वो 6,500 रुपए चालान की फीस होती थी, जमा करानी पड़ती थी। लेकिन चूंकि इसको पाबंदी है इसलिए 2 साल से कंपनी किसी किस्म का कोई चालान नहीं एक्सेप्ट कर रही। आप लोग क्या इस हवाले से देख रहे हैं कि इतने बड़े माफिया के पीछे महकमे के भी लोग हो सकते हैं? इस पर शुबा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि वाटर बोर्ड भी ये बात करती दिखाई देती है कि जब वो करप्शन पकड़ रही है, बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हो रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, मगर वो ये शुबा जाहिर कर रही है कि महकमे के लोगों के बगैर इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। सलमान साहब, इसके ऊपर भी कोई इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट होगी? देखिए जी, ऐसा कहीं नहीं होता कि हर जगह फरिश्ता काम कर रहे हो। डेफिनेटली कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होता है जो कि जैसे कहते हैं ना काली भेड़, जैसे आप बिल्कुल काली भेड़ है। तो वो डेफिनेटली ऐसी चीजों में कभी कभी ऐसे अफराद नाश्ते सामने आते हैं तो इदारा उनके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई भी करते हैं और मुलाजमत से बर्खास्त भी किया जाता है और उनको कानून के हवाले भी किया। एक आखिरी सवाल बता दें सलमान साहब कि रफली एक आइडिया अगर हम बताएं कि लाखों की तो बात नहीं है, करोड़ों की तो चोरी होगी ना? जी ये बहुत बड़ा अमाउंट की चोरी, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि ये पीरियड अभी डिटरमाइन किया जा रहा है कि कितने अरसे से कर रहे थे। तो ज़ाहिर है जितने अरसे से कर रहे थे उसे जर्ब देना पड़ेगा उस अमाउंट की चोरी से। तो ये मैं आपको कह रहा था 1 दिन में ये पीरियड हमारे पास आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सलमान साहब हमें अपना मौक़िफ़ देने के लिए।